दोस्तों वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास ऑफ अनअकैडमी। और बहुत सारे बच्चे हमारे पास है। हेलो विनीत, हेलो पल्लवी, हेलो केशव, जितेश, गौतम, अनुभव, सिद्धार्थ, जय। वेलकम एवरीवन। तो यार दोस्तों, आज जो हमारा ये लेक्चर है, ठीक है, ये उन दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल है, उन सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो पायोनियर 1 बैच में पढ़ते हैं, बट वो उन्होंने किसी भी रीजन से ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है, या फिर वैसे बच्चे जिन्होंने पायोनियर 1 को लेट ज्वाइन किया, या फिर वो बच्चे जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट वो प्लस पे नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करो। बाकी 2 मिनट रुक जाओ, एक काम करो, नोट्स और पेपर और पेन लेके, ठीक है, पेन और पेपर लेके साथ में बैठ जाओ, क्योंकि मैं इसमें लिखवाऊंगा और आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया हाल है यार। तुम बताओ क्या हाल है केशव? हाउ डू यू एनटीएससी बाय सेल्फ स्टडी? बच्चे, सेल्फ स्टडी के लिए आप पहले किस स्टेट को बिलोंग करते हो? ठीक है, फर्स्ट वो चीजें पता होनी चाहिए ना कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो। सारे चैप्टर का यार देखो, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स तो मैं करा ही दूंगा, बट सर मेरा ये फोर्थ सिद्धार्थ को तो हर चीज याद हो गई होगी बिल्कुल। ठीक है, और चारों ओर से मेरे से पल्लवी बिहार। ओके, तो बिहार के लिए ना यार देखो दोस्तों, बिहार का कोई पर्टिकुलर सिलेबस है ही नहीं। ठीक है, बिहार का कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है। तो इसलिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के और सोचोगे कि मैं एनटीएससी क्लियर कर लूंगा, तो दिस वोंट बी पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि एनटीएससी से क्वेश्चंस नहीं आते डायरेक्टली एनटीएससी में। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से नहीं आते हैं क्वेश्चंस, और स्पेशली ये हमें देखने को मिलता है नॉर्दर्न स्टेट्स में। इंडिया के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उसमें आप सीबीएसई की बुक्स पढ़ोगे, मतलब एनसीईआरटी, तो भी कुछ नहीं होगा, और आप अपने स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ोगे फिर भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि आपको जनरल नॉलेज जितना ज्यादा आता होगा, ठीक है, जनरल नॉलेज आपको पता ही है क्या होता है, तो जितना ज्यादा जनरल नॉलेज आएगा आपको उतना इजी होगा आपके लिए एनटीएससी क्रैक करना। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी मैं जो आपके 9th क्लास के बुक में लिखा है ना, ठीक है, मैं वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 9th क्लास के बुक जैसे बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा एनटीएससी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एनटीएससी में हमें एमसीक्यूज करने होते हैं, और एमसीक्यूज टाइप ही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। जल्दी से, मैं देख रहा हूँ कितने सारे बच्चे और जुड़ जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट बाद हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे। जितने बच्चे आना चाहते हैं जल्दी से आ जाएं यहाँ पे। ठीक है, और हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे हैं जो एंड तक बैठने वाले हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे पेन और पेपर जरूर लेके बैठे। ठीक है, ओके बच्चे, अटेंड फॉर फ्यू मिनट्स, कोई बात नहीं। यूज कोड संस्कार डूबे संस्कारी। हाँ देखो, एक चीज और मैं बताऊं, ठीक है, कि मैं एनटीएससी का मेरा कोर्स चल रहा है प्लस पे, आप सबको पता होगा। ठीक है, जिसमें मैं जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स के एनटीएससी को कवर कर रहा हूँ 100%। ठीक है, तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं उस कोर्स को, एनरोल होना चाहते हैं उस कोर्स में, जल्दी से उस कोर्स में एनरोल हो जाओ, क्योंकि जैसा कोर्स वहां पे चल रहा है वैसा कोर्स पूरे इंडिया में कोई दूसरा एजुकेटर आपको नहीं मिलेगा जो पढ़ा रहा होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप कोई ढूंढ के ला दोगे तो मैं कोई भी शर्त हारने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो जाओ जल्दी से ढूंढ के लाओ कि कौन सा ऐसा दूसरा एजुकेटर है जो कि संस्कार सर से ज्यादा चीजें पढ़ा रहा है फॉर एनटीएससी। ठीक है, और जो बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके और पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन का कोड है SANSKAR। ठीक है, दैट इज संस्कार। तो जल्दी से इस प्रोमो कोड को यूज करो दोस्तों, और हमारे बैचेस में एनरोल हो जाओ। और हेलो ऋषिकेश, हेलो सूफिया, आलोक। तो यार बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ गए हैं, बस 1 सेकंड यार, मैं एसी ऑन कर लूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड प्लीज। कैसे हो बच्चों, क्या हाल चाल है?
हाँ, ढूंढ के ले आया एजुकेटर, ठीक है, मैंने बोला ना मैं बेट लगा लूंगा इस चीज पे। एडिटिंग हाँ बिल्कुल कर सकते हो यार। जिस बच्चे ने ऑलरेडी ये चैप्टर मेरे से पढ़ रखा है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। हेलो प्रिया, और यू, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन बच्चों ने पहले ये चैप्टर मुझसे पढ़ रखा है तो वो वही नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नोट्स बनाने होंगे उन्हें। और मैं 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, तो थोड़ा मेरे पेस से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं 1-2 स्लाइड्स ऐड कर दूं। कल की तरह डिस्टर्बेंस में चैट ऑफ कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, टेंशन मत लो। आज जैसे उतने ज्यादा देर की चैप्टर ही नहीं है, मतलब बहुत छोटा चैप्टर है। तो चैट ऑफ ना करो, ठीक है यार बच्चे। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इस ईयर एनटीएससी का एग्जाम होगा या नहीं होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, बट लेट्स सी। 1 मिनट। ये पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा, छोड़ो, चलो स्टार्ट ही करते हैं हम चैप्टर, ठीक है। कोई इशू नहीं है, बिना पीडीएफ के पढ़ा दूंगा। व्हाई शुड आई चेंज माय टेलीग्राम आईडी? चलो देखो, अगर हो सके तो इंडिया का मैप अगर आप कहीं से बैठ सकते हो लेके, तो वो लेके बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि उससे दिस क्लास इज अप टू मींस इन टर्म्स ऑफ टाइम अप टू 10 PM ओनली वन। नहीं देव, गुस्सा नहीं हुआ, गुस्सा क्यों होगा। हाँ, 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे में सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। चलो देखो, तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम है सर गुस्सा होना नहीं आता, ठीक है। देखो, इस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। इस चैप्टर में हमें जानना क्या है, इंडिया के बारे में, ठीक। किन दो चीजों के बारे में, एक तो इंडिया के साइज के बारे में और दूसरा इंडिया के लोकेशन के बारे में, ठीक है। एनटीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली वो साइज से होते हैं, ठीक है। लोकेशन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। हेलो शुभश्री, ये जो लोकेशन की बात है ये थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा, ठीक है। और एनटीएससी में क्वेश्चन थ्योरी नहीं होते, आप सबको पता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो हमें इन दो चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में इंडिया का मैप होना चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में इंडिया का मैप होना चाहिए, ठीक। देखो, पहले ये दो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इन चीजों के बारे में किसको किसको पता है? ऑलमोस्ट सबको पता होगा। पता है ना, ऑलमोस्ट सबको पता होगा। हेलो रितिका। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता होगा, ठीक है। जो हमारे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, दीज आर नोन एज लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब ये भी सबको पता है, बचपन में सबने पढ़ा है कि जो लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स होते हैं दे आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, जो हमने खुद ने ड्रॉ किया है फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये सारे लाइंस को ड्रॉ किए हैं। अब देख सकते हो ये सारे को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब इन लैटिट्यूड्स की कुछ डिग्रीज होती हैं, ठीक है। कैसे हम डिग्री मेजर करेंगे, तो अर्थ हमारा टिल्टेड है, ये भी सबको पता है। टिल्टेड है तो अर्थ जो सन की रेज के अकॉर्डिंग अर्थ कितना टिल्टेड है उसके अकॉर्डिंग हम इन लैटिट्यूड्स का डिग्री में, हाँ ठीक है, इन लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में शो करते हैं, ठीक है। जैसे जो मिड लैटिट्यूड है, जो हमारे वर्ल्ड को बीचों बीच डिवाइड करता है दो पार्ट में, सदर्न हेमिस्फेयर और नदर्न हेमिस्फेयर में, उसे हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक, विच इज
0 डिग्री, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, डायरेक्शन तो सबको पता ही है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। उसके भी ऊपर अगर आप जाओगे तो दिस इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, और जब सबसे ऊपर जाओगे, ये सब नोट ही करना है, ठीक है, ये सारी चीजें नोट करनी है आपको, तो यहां है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, जिसको हम पोलर रीजन बोलते हैं। नीचे की तरफ आओगे तो सेम 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वेरी गुड, ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ, ठीक, और उसके नीचे 90 डिग्री साउथ, ठीक। इनको हमने बहुत सारे जोन्स में भी डिवाइड किया है, मैं 1 मिनट के लिए लिख रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए, ठीक है, जिनको पता है तो इट्स वेल इन गुड। तो देखो, ये जो बीच वाला जोन आप देख रहे हो, ठीक है, 0 डिग्री से लेके 23 डिग्री साउथ और 23 डिग्री नॉर्थ तक, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज और, अगर इक्वेटर से सिर्फ 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे की हम बात करेंगे, ठीक है, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल जोन, क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास का एरिया है, ठीक है। फिर जब आप ट्रॉपिकल जोन से ऊपर जाते हो, मतलब बिटवीन 23 डिग्री एंड 66 डिग्री, तो दिस पर्टिकुलर जोन इज नोन एज टेम्परेट जोन, ठीक है, या फिर आप इसको सब ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट ऑडिबल प्रॉपरली, नॉइज है क्या कुछ? नॉइज तो नहीं है ना? ऑडिबल, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, ठीक है। फिर जब और भी नीचे आओगे, ट्रॉपिकल से नीचे आओ, तो दिस इन सदर्न पार्ट भी दिस वाले जोन को हम वही बोलेंगे टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल जोन, और जो नीचे वाला जोन है, मतलब बिटवीन 66 डिग्री एंड 90 डिग्री, दिस इज नोन एज फ्रीजिड जोन, ठीक है, FREEZED, ठीक, फ्रीजिड जोन, ठीक। हाउ एंगल्स इज मेजर्ड, अब वो इसका पार्ट नहीं है, वो बाद में बता दूंगा अकेले, ठीक है, चैप्टर खत्म करना है ना 1 घंटे में। जल्दी से इसको नोट करो, मैं जरा इन्वर्टर बंद करके आ रहा हूँ, आई गेस वही आवाज कर रहा है बहुत तेज। उसके बाद अपने हिसाब से कर लेना। सर यही है यार, वो इन्वर्टर तो और आवाज करने लग गया, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपने लिख लिए, ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं, अगर करेगा तो फिर उसको कुछ करेंगे यार ठीक करने के लिए। भाई साहब, क्या ही प्रॉब्लम है यार। अब नहीं आएगी, ठीक है, अब नहीं आएगी आवाज, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखो, इस
इसी वाले फिगर को देखो, इसी फिगर को हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें तो सबको क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप दे दो कि सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, अब देखो यहां पे इस पर्टिकुलर लाइंस, ठीक है, दीज पर्टिकुलर लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आप कुछ भी बोल लो, इसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, इन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो अगर 0 डिग्री है तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, 3 डिग्री भी होगा, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक लाइंस होंगे। ठीक है, सेम सदर्न डायरेक्शन में भी 0 डिग्री है तो 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, 3 डिग्री भी होगा, और नीचे जाते जाते 90 डिग्री तक होगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं बिल्कुल यहां सेंटर से नीचे की तरफ, ठीक है, अब आपने क्या देखा, मैंने एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। इन लाइंस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। बट एक चीज बहुत ध्यान से समझना, देखो दो सक्सेसिव लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, दो सक्सेसिव लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, यहां भी सेम डिस्टेंस, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम। ठीक है, तो जब भी आप यहां से यहां तक जाओगे, ठीक है, और इस लैटिट्यूड से 1 डिग्री वाले पे आओगे, 2 डिग्री वाले पे आओगे, तो उनके बीच जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट द एरिया सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही एकदम एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, बट लॉन्गिट्यूड्स के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, इक्वी डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स के साथ ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम ज्यादा होता है। ठीक है, इक्वेटर पे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होगा। इक्वेटर से नीचे जाओ, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाओ, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो सक्सेसिवली कम होते जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो फिगर में। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो कि पोल से ओरिजिनेट होते हैं, पोल्स पे एंड होते हैं, बट जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो चेंज होते रहता है। ठीक है, अब इनको भी हम डिनोट करते हैं डिग्रीज के थ्रू। ठीक है, जो एकदम स्ट्रेट लाइन है जो अर्थ के मिडल से क्रॉस कर रहा है वर्टिकली, उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री, एंड दिस इज नोन एज जीएमटी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक, टीएम नहीं, सिर्फ ग्रीनविच मेरिडियन बोल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज जीएमटी। हेलो रवि, क्लियर है? फिर अगर 0 डिग्री है तो इधर जाओगे लेफ्ट की तरफ, हाँ, प्राइम मेरिडियन। वेरी गुड, प्राइम मेरिडियन बोल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो 0 डिग्री है तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ऐसे सक्सेसिवली डिग्रीज इधर होते जाएंगे। ठीक है, इधर भी जाओगे तो 0 डिग्री है तो 1 2 3 4 से लेके 180 तक बहुत सारी डिग्री होंगी। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। ऑल क्लियर? अब देखो, हमारी कंट्री है जो इंडिया, ठीक है, आपको पता है कि इंडिया के बीचों बीच हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। ठीक है, इंडिया के ऑलमोस्ट बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। ठीक है, बीचों बीच तो नहीं बोल सकते, बट ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट इंडिया को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मतलब हमारा इंडिया जो है वो, उसका लोकेशन इधर कहीं है। ठीक है, इंडिया जो हमारा है वो इधर कहीं पे है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, बिल्कुल। ठीक है, तो इंडिया हमारा यहाँ कहीं पे है, यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब आप इस जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर इंडिया का आपने साइज देखा है, ठीक है, इंडिया का मैप कुछ
ऐसे है, ठीक है, इंडिया का मैप कुछ ऐसे है। तो इसका मतलब है, भाई सुंदर नहीं बना मुझे पता है, ठीक है काम चल जाएगा, ठीक है जल्दी से बनाऊंगा तो काम चल जाएगा इसमें। हंसी है तो हंस ले, हंसी आ रही है तो ठीक है। तो देखो, इसको, इस फिगर को आप उठा के यहां पे रख दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि कोई एक लैटिट्यूड ऐसा होगा जो कि इंडिया को, अब मैंने बोला ना 0 डिग्री है तो 1 2 3 4 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कोई एक ऐसा लैटिट्यूड होगा जो कि इंडिया को यहां पे टच कर रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल इंडिया के एंड पॉइंट को टच कर रहा होगा, ऐसा लैटिट्यूड होगा। ठीक है, बिल्कुल कोई एक ऐसा लैटिट्यूड होगा ना जो इंडिया को बिल्कुल बॉटम में टच करके जा रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा वहां से, ठीक। एक ऐसा लैटिट्यूड होगा जो कि इंडिया के टॉप में जम्मू कश्मीर के पास से ऐसे टच करके जा रहा होगा, ठीक है, इंदिरा पॉइंट नहीं, एक नीचे की तरफ बॉटम मोस्ट, एक टॉप मोस्ट, दो लैटिट्यूड के बीच में इंडिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इंडिया जब भी होगा दो लैटिट्यूड के बीच में होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां से और लैटिट्यूड नहीं जा रहे हैं, बट मैं उनको कंसिडर करने की बात कर रहा हूं जो या तो सबसे नीचे टच कर रहा हो या तो सबसे ऊपर टच कर रहा हो, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, मतलब उनको हम डिग्रीज में कैसे लिख सकते हैं, तो जो लैटिट्यूड इंडिया के बॉटम मोस्ट पे, ठीक है, बॉटम मोस्ट लैटिट्यूड क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट्स, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड सिद्धार्थ, दिस इज 0 डिग्री, इक्वेटर जीरो से ऊपर की तरफ आए तो 8 डिग्री 4 मिनट पे ही आता है, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि अब ऊपर की तरफ जाओगे तो इसका मतलब है कि डिग्री इंक्रीज होगी, ठीक है, अभी मैं उसका नोटेशन नहीं डाल रहा हूं फाइनल, ठीक है। टॉप मोस्ट क्या होगा, टॉप मोस्ट लैटिट्यूड जो टॉप पे टच कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 37 डिग्री 6 मिनट्स, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। बट कोऑर्डिनेट्स को हम जब तक डायरेक्शन से डिनोट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जब तक नहीं लिखेंगे वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या है, इंडिया हमारा किस हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, अगर हम लैटिट्यूड के टर्म्स में बात करें तो इंडिया किस हेमिस्फेयर में है, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है, बिल्कुल, ठीक है। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, क्लियर। ईस्ट नहीं, डायग्राम ये वाले अच्छी नहीं है, ये वाली अच्छी है, अपशी शर्मा, क्लियर है, ठीक। अब देखो, अब हम लैटिट्यूड की बात कर ली हमने, अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं जरा, ठीक है, हाँ प्राइम मेडिस होगा, वेरी गुड, सारे बच्चे तो ऑलरेडी पढ़ के हैं यार, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो एक ऐसा लॉन्गिट्यूड होगा जो कि इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को टच कर रहा होगा, ठीक है, इतना आगे तक एक्सटेंड नहीं है इंडिया का, ठीक है, इधर ही होना चाहिए बट कंसिडर कर लेना। तो एक ऐसा लॉन्गिट्यूड होगा जो कि इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे टच कर रहा होगा, मतलब यहां से टच करके जा रहा होगा, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड होगा जो कि यहां से टच करके जा रहा होगा, ठीक है, आप देख रहे हो ना 0 डिग्री है तो आगे डिग्री जा ही रही है, तो मतलब एक यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे, तो हमें डिग्रीज में तो लिखना ही है और इसके अलावा हमें डायरेक्शन भी लिखना है, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स जो वेस्टर्न मोस्ट है, वेस्ट का मतलब किधर हो गया, दिस साइड, ठीक है। तो वेस्टर्न मोस्ट कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट्स, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट कितना है, नहीं 90, थोड़ा सा रॉन्ग, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट्स, ठीक है। और डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली अब ये वाला हेमिस्फेयर देखो, ठीक है, अब हम
ये वाला हेमिस्फेयर देखेंगे। अब हम ऐसे नहीं देखेंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं देखेंगे, हम वर्टिकली हेमिस्फेयर देख रहे हैं। तो जब वर्टिकली देखोगे तो क्या होगा, ये हमारा वेस्ट साइड, ये हमारा ईस्ट साइड। तो क्या हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे को है तो उसके कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं। मान लो कोई एक ऐसी कंट्री है, कोई ऐसी कंट्री है जो कि यहां पे लोकेटेड है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमें लिखने होंगे तो हम कैसे लिखेंगे, वेस्टर्न मोस्ट में जो भी हमारा कोऑर्डिनेट है, डायरेक्शन हमारा क्या आएगा, वेस्ट आएगा, क्योंकि ये जीएमटी से या प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो वेस्टर्न मोस्ट कोऑर्डिनेट्स में वेस्ट लिखेंगे, ईस्टर्न मोस्ट कोऑर्डिनेट्स में डायरेक्शन ईस्ट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ा पार्ट वेस्ट में है और थोड़ा पार्ट ईस्ट में है। इंडिया का जो पूरा पार्ट है वो किधर है, हाँ, इंदिरा पॉइंट 8 कन्याकुमारी का है यार। ठीक है, कन्याकुमारी का है। मिनट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मिनट्स का मतलब हमने डिग्री को बाइफरकेट किया और भी छोटे यूनिट में। ठीक है, डिग्रीज को और भी छोटे यूनिट में लिखना है, पॉइंट में लिखना है, तो क्या करेंगे हम, उसको मिनट्स में कंसीडर करेंगे। डन, 1 डिग्री टू 60 मिनट, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़े। सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे हैं जल्दी से यस टाइप करो, देखता हूँ कितने सारे बच्चे यहाँ पे हैं जो इसको सुन रहे हैं लेक्चर में। यस नो कुछ भी करो, पता तो चली जाएगा यहाँ पे हो। हेलो आर्यन। ठीक है, अगर बच्चे 29 हैं और मैसेज सिर्फ 6 आए, यस, ओके, दीज आर ऑल एनटीएससी क्वेश्चंस। हेलो अंशिका, फर्स्ट क्लास विथ यू आर्यन, ओके कूल। हेलो लकी। ठीक है, तो क्लियर है ये, चलो, टीचर विद्रोही, पहले टीचर विद्रोही। ठीक है, अब देखो, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इसे हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ये तुम्हारी तो फर्स्ट क्लास नहीं है, नहीं लेता भाई सीरियस, मैं पता ही तो है। आगे बढ़े, चलो अब देखो, अब क्या है बताने लायक इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पढ़ा तो लेने दे भाई, पढ़ाने आया हूं मैं। ठीक है, अब देखो, हाँ, किलोमीटर्स, एक्सटेंट इन डिस्टेंस, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो देखो, अगर हम इंडिया के डिस्टेंस की बात करें, मतलब इंडिया के अगर टॉप मोस्ट पोजीशन से बॉटम मोस्ट पोजीशन तक आपको, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, अब ये बताओ ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, फिजिक्स वालों, डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट पोजीशन से इंडिया के बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, और अगर आप इस पे पैदल चलोगे या ट्रेन से चलोगे या कार से चलोगे, बिल्कुल स्ट्रेट, आपको कहीं नहीं मुड़ना है। ठीक है, तो कितना बचपन में हम लोग करते थे ना, ऐसे साइकिल चलाते थे, बाइक चलाते थे, तो जो व्हाइट वाली लाइन है ना रोड के बीच में, उस पे ही चलाना है, इधर उधर नहीं मूव करना। ठीक है, तो गधा आ गया तो उड़ा देना, पैदल जा रहे हो तो खुद उड़ जाना। ठीक है, इम्पॉसिबल, बिल्कुल इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो जब हम किलोमीटर्स में इंडिया के लेंथ को मेजर करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या आता है हमारा लेंथ, ये है 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, 2197 नहीं। ठीक, जब हम किलोमीटर्स लेंथ
हॉरिजॉन्टली मेजर करते हैं तो क्या आता है हमारा 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो, अब ध्यान से ये चीज समझना, जरा इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, 37 - 8 कितना होगा? 29। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी हो गई 30। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमारी हो गई वो हो गई 30। ठीक है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस हम मेजर कर रहे हैं। यहां डिफरेंस निकालो, यहां भी क्या होगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू 30। ठीक है, 29.2 29.8 वी कैन कंसिडर इट एज 30। ठीक है, तो अब देख सकते हो कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स मेजर कर रहे हैं तो हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स के टर्म में 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यहां अगर हम कोऑर्डिनेट्स के टर्म में मेजर कर रहे हैं तो भी 30 डिग्री आ रहा है, बट जब हम डिस्टेंस इन किलोमीटर्स मेजर कर रहे हैं तो ये हमारा डिफरेंस अलग अलग है। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस देखें तो 3214 है, और जब हम वर्टिकली देख रहे हैं तो 2933 है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो छोटा है इंडिया के ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट से। ठीक है, तो द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज लेस देन, या द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज मोर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब इसके पीछे का रीजन क्या निकल के आया? मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड्स हर जगह इक्वल नहीं होते। कल ही हो गया आधा नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, आधा कल हो गया, आधा 28 या 29 को होगा। समझ गए दोस्तों? भाई आधा ही हुआ था कल, पूरा नहीं हो पाया था। वन क्वेश्चन फॉर यू, पूछो पूछो पूछो, बट इससे रिलेटेड होगा तभी बताऊंगा। सर कल कुछ समझ तो नहीं आया। समझ नहीं आया कल कुछ, फिर से पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक सेंड कर दूंगा दूसरी वीडियो। पार्टी? क्यों? मेरा रेफरल कोड क्या है? मेरा रेफरल कोड है SANSKAR। ठीक है, संस्कार। हेलो अंशिका, क्या बाय कर रही है, हाई कर रही है? लेट्स प्रोसीड। समझ आ गया कुछ? अच्छा, हाई कर रही है इतने देर बाद। बच्चे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अभी दूंगा, अभी टेंशन मत लो, अभी तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो। बताऊंगा भाई, आगे तो बढ़ने दे यार थोड़ा, हिली हड़बड़ हड़बड़ आ गया ही तो। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? इंडिया के साइज के बारे में। ठीक है, इंडिया के साइज के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो देखो, इंडिया, अगर हम एरिया के टर्म्स में बात करें तो इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, अगर अभी चाइना थोड़ा सा लेके चला गया तो कम करना पड़ जाएगा। ठीक है, पूछ ही सकता है एग्जाम में, क्या पता, पूछ लिया तो क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। इज दिस? यस, इंक्लूडिंग पीओके। पीओके सीओके दोनों को इंक्लूड करके ये है। ठीक है, अब देखो, साइज के एरिया के टर्म्स में इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया रैंक्स 7th इन द वर्ल्ड। पेन गिर गया। इंडिया रैंक्स 7th इन द वर्ल्ड। 249, गुड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ
पॉपुलेशन। डन। चलो और देखो, अब हम पॉपुलेशन की अगर बात करें तो भारत की बात जब करते हैं हम, तो पॉपुलेशन की बात तो करनी ही थी चाहिए। ठीक है, कितना है भाई रैंक? इंडिया रैंक्स 2। ठीक है, इतनी भीड़ आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, चाइना में भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चाइना का जो लैंड है, लैंड एरिया है, वो हमसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी बहुत कम हो जाती है चाइना की, अगर हम उसको इंडिया से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, तो इंडिया की रैंक है सेकंड। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, किसको नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो जल्दी से कमेंट करो, बता दूंगा, वरना तो मैं नहीं बताऊंगा। जिसको नहीं पता है, हेलो मयूर, पता है ना सबको? छाया को नहीं पता। चलो देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, मान लो एक एरिया है 1 × 1 का। ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, तो इस 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन तो ज्यादा है, बट इंडिया का जो एरिया है वो थोड़ा कम है। ठीक है, चाइना का एरिया बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम डेंसिटी के टर्म्स में देखेंगे तो इंडिया चाइना से बहुत ज्यादा पॉपुलस है। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इंडिया में जितने लोग रहते हैं उतने लोग चाइना में नहीं रहते। ठीक है, डेंसिटी के टर्म में आई गेस बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से कोई एक होगा, वैसे बांग्लादेश ही है मेरे हिसाब से। आई एम लेट, कोई बात नहीं यार, उससे समझ गए पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके छाया, ठीक है। एक चीज और, एरिया के टर्म्स में टोटल वर्ल्ड का 2.4% एरिया इंडिया के पास है। ठीक है, पूरी दुनिया में जितना एरिया है उसको अगर हम परसेंटेज में डिनोट करें तो 2.4% एरिया इंडिया के पास है। ठीक है, ये सब यही सब एमसीक्यू आएंगे एनटीएससी में। ठीक है, तो जो बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन ही है ये एक टाइप से। ठीक है, डेटा आपको याद करना पड़ेगा। डेटा इज द की, बिल्कुल। ये लिख लो, एरिया के टर्म्स में कौन कौन से कंट्री हैं जो हमसे ज्यादा आगे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है हमारा रशिया, फिर हमारा कनाडा, ठीक है, फिर है यूएस, फिर है चाइना, फिर है ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, और फिर है इंडिया। ठीक है, रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। नहीं, चाइना फोर्थ है, यूएस थर्ड है। बहुत माइनर डिफरेंस है। सबसे नीचे है वेटिकन सिटी, 0.48 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है, तो मतलब उसमें आप पॉपुलेशन डेंसिटी भी नहीं निकाल सकते हो, इतना छोटा है। ठीक है, चलो आगे। अब क्या बचा? महाराष्ट्र स्टेट बहुत अलग है, आप उसके लिए कोई कोर्स लाने वाले हो क्या? यार देखो, अभी तो ऐसा कोई प्लान है नहीं। ठीक है, ऑलरेडी जो कोर्स चल रहा है ना हमारा, ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब वहाँ की ज्योग्राफी को आप उसमें इंक्लूड कर दो। ठीक है, वहाँ बारिश कितनी होती है, वहाँ पे धूप कितनी पड़ती है, ठीक है, वहाँ कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो एरिया से उनको रिलेट करो तो ज्योग्राफिकल एरिया निकल गया। ठीक है, हाँ तो क्या हाँ महाराष्ट्र, तो जो कोर्स मेरा ऑन गोइंग है वो कोर्स महाराष्ट्र के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, और इसके अलावा थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको महाराष्ट्र के पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि आपको अपनी स्टेट बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, तो आप अपनी स्टेट बुक को ले आओ।
ठीक है, उसमें जो जो टॉपिक्स आपको ऐसे कंटेंट्स में ही दिख जाएंगे, ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, रेनफॉल इन महाराष्ट्र, किंगडम्स ऑफ महाराष्ट्र, तो वो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। स्पेशली जो अलग डेटा होता है वो हिस्ट्री और सिविक्स में ही, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में होता है, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अलग होता है, ज्योग्राफी में थोड़ा कम होता है, ठीक है। चल बाय बाय रवि। सर ज्योग्राफी में इंडिया और ब्राजील का कंपैरिजन दिया है, मतलब किस चीज के बारे में कंपैरिजन? ये कितना नमस्ते कर रही है भाई, नमस्ते कर रही है या हाई फाइव दे रही है? सर इमोजी पहचानने में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ तो हिस्ट्री महाराष्ट्र की है तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं क्लास ओवर नहीं, किसने बोला क्लास ओवर? पूरे 1 घंटे पढ़ाऊंगा, 20 मिनट और बचे हैं। फिर से क्या है ये? नमस्ते है, हाई फाइव है, थैंक यू है, क्या है? प्रणाम है। देखो आ गया चरण स्पर्श करने में। कुछ भी मान लो, बढ़िया है, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। चलो वंश, हेलो वंश। कर्नाटका बोर्ड अलग है, ठीक है, कर्नाटका मत याद दिला, वो एक बच्चा रो रो के परेशान कर देता है मुझे। पाक स्टेट क्या है आगे बताऊंगा। चलो अब पढ़ लो थोड़ा, HM बिल्कुल, ठीक है, हिमाद्री मंडल। ठीक, अब देखो 1-2 क्वेश्चन दूंगा, कॉपी पेन लेके बैठे हो, ठीक है, तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक, अब थोड़ी सी एक चीज आपको ये बता दूं, देखो क्या होता है जब भी, सॉरी बहुत ही गंदा बन गया ये, तो इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए आई गेस। देखो दोस्तों ऐसा है कि ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई, सॉरी वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रहे हैं, गोलगप्पा तो खा जाओ। तो ये जो आपको वर्टिकल लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम, जिनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जिनके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इन लॉन्गिट्यूड में एक फीचर होता है, ठीक है, जिसको हमने खुद बनाया है, उनमें नहीं होता, हमने अपनी मर्जी से फीचर दे दिया, ठीक है, कि 1 डिग्री का अगर डिफरेंस होगा, ठीक है, 1 डिग्री का डिफरेंस होगा लॉन्गिट्यूड में, तो इट विल बी इक्वल टू 4 मिनट्स, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स, ठीक है। आप इधर से इधर मूव करते हो, ठीक है, आप 1 डिग्री मूव करके दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाओगे तो आपकी घड़ी में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? तो आप जितना आगे जाओगे टाइम उतना ज्यादा चेंज होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो डिफरेंस, सर आप क्या जियोजीनियस के लिए प्लस पे पढ़ाते हो? मुझे प्लस लेना है। जियोजीनियस मतलब? ये तो नया टर्म सुना है यार आज मैंने, जियोजीनियस। तो ज्योग्राफी ओलंपियाड, ओके यार, ज्योग्राफी ओलंपियाड के लिए तो मैंने पढ़ा था, अच्छा ठीक है यार। मैंने जनरल नॉलेज ओलंपियाड तो सुना था, ज्योग्राफी ओलंपियाड भी होता है क्या? प्रणव मेरे को ना उस पर टेक्स्ट करो यार, तो एक अच्छी चीज बताई इसने, ठीक है। प्रणव टेक्स्ट में ऑन टेलीग्राम, अगर आपके पास पेपर है पुराना तो। दोस्तों अनुभव का क्वेश्चन है, इस हिसाब से पोल्स पे क्या टाइम होगा, ठीक है, @KSSIR लाइव, ठीक है, टेलीग्राम आईडी है, अभी आपका नंबर पूछे, ठीक है। तो देखो यहां जितना टाइम हो रहा होगा उतना ही टाइम यहां भी हो रहा होगा, उतना ही टाइम इधर भी, उतना ही इधर भी, उतना ही इधर भी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्ट वर्टिकली टाइम में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, ठीक है।
टाइम में डिफरेंस वर्टिकली नहीं आता। इसका मतलब है कि लैटिट्यूड के बेसिस पे टाइम डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, टाइम डिफरेंस किसके बेसिस पे होगा? अन्वेषा, रेजो। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस या दोस्तों किसके बेसिस पे होगा? लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो इधर अगर आप जा रहे हो तो आप देख सकते हो कि टाइम डिफरेंस लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स। अब वापस से पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। कहां चली गई अन्वेषा? फिर एक बच्ची है रेजो में 8th क्लास में, टॉपर, अन्वेषा। मुझे लगा वही है, वही होगी आई गेस, अन्वेषा सोनी। ठीक है, तो देखो पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। 8 डिग्री 4 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है, सॉरी ये नहीं बताना था मुझे। 97 डिग्री 25 मिनट्स और 68 डिग्री 7 मिनट्स। लड़कियां एसएसटी में नहीं, वो सबकी टॉपर है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो अब आप क्या देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ 68 डिग्री आते आते कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट्स इंटू 4। ठीक है, इतना टाइम नहीं है इसलिए पूरा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बस इतना समझ लो डिफरेंस तो आएगा। 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट इंटू 4, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो है x, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है और वो है y। तो इसका मतलब कि घड़ी में अगर कोई बंदा गुजरात में बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि इस 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, और कोई एक बंदा जो अरुणाचल में बैठा हुआ है, मतलब 97 डिग्री 25 मिनट के लॉन्गिट्यूड पे है, तो इसका मतलब है कि अगर ये अरुणाचल वाला बंदा 10 बजे रात में गुजरात वाले बंदे को फोन करेगा कि भाई कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, तो बोलेगा तू पागल है क्या, मैं सो गया। ठीक है, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर पूरा हम एग्जैक्टली डिफरेंस देखने लग जाएं तो दिल्ली में जो बंदा रहता है और जो बंदा मेरठ में रहता है, ठीक है, 2-4 मिनट का डिफरेंस तो दिल्ली और मेरठ में भी होने लग जाएगा। तो पूरे भारत में टाइम सेम होगा ही नहीं। ठीक है, कितना ज्यादा टाइम हो जाएगा? 30 डिग्री का डिफरेंस है। 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, 30 डिग्री का मतलब होता है 120 मिनट। मतलब यहां से यहां तक के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 97 माइनस 68 अप्रोक्सीमेटली 30 आया था वैल्यू, तो 30 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 120। तो इसका मतलब है कि 120 मिनट का फर्क आ गया। 120 मिनट का मतलब कितना होता है? 2 घंटे। ठीक है, तो यहां से यहां 2 घंटे का डिफरेंस। बट हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके पीछे का रीजन देख लेते हैं। तो देखो यार दोस्तों, एक लॉन्गिट्यूड ऐसा है जो कि इंडिया के बीचों बीच से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यहां से क्रॉस करेगा। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड ऐसा होगा जो इंडिया के बीचों बीच से क्रॉस कर रहा होगा, मतलब यहां से और यहां से, इन दोनों के बीच से। ठीक है, तो इस बीचों बीच वाला जो लॉन्गिट्यूड है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, हेलो हमजा। हमजा, यू आर फ्रॉम विच स्टेट? जब एपी में 12 बजेगा तो गुजरात में 2 बजेगा या 10? एपी में बार, अब वो मैं आपसे पूछूंगा, भी टेंशन मत लो।
कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर कंट्री स्टैंडर्ड मेडियन अडॉप्ट करता ही है, बट जैसे यूएस में अगर आप जाओगे, महाराष्ट्र ओके, जैसे आप अगर यूएस में जाओगे तो यूएस में जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, ठीक है। यूएस में हर जगह एक ही टाइम नहीं होता, क्योंकि यूएस ने स्टैंडर्ड मेडियन नहीं अडॉप्ट किया, क्योंकि जो यूएस का एक्सटेंट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो चाहे भी तो स्टैंडर्ड मेरिडियन अडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन की वैल्यू कितनी होती है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स पे जो टाइम हो रहा होगा वही टाइम गुजरात में भी हो रहा होगा और वही टाइम अरुणाचल प्रदेश में भी हो रहा होगा, ठीक है। जब चार डिफरेंट टाइम जोन्स हैं तो फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन कैसे अडॉप्ट हो सकता है, खुद ही सोचो। जब आपने खुद ही बोला कि चार अलग अलग टाइम हो गए, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, 6 टाइम जोन्स यूएस, बिल्कुल डन है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे लिख लो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट्स कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। थ्री थर्टी, वेरी गुड, ठीक है, 330 मिनट्स, 330 मिनट्स इज इक्विवेलेंट टू 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अभी जीएमटी पे 12 बज रहे हैं रात के, तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, पूरे इंडिया में, ठीक है, कितना टाइम हो रहा होगा, सुबह के 5:30। समझे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जीएमटी से कितना आगे हैं, तो क्या लिख के आओगे, यार बच्चे प्रणव, ये क्वेश्चन जो आपने भेजा है ना वो लोड नहीं हो रहा है यार, ठीक है, कुछ पता नहीं, कुछ इशू तो है, क्योंकि किसी का डीपी भी मुझे नहीं दिख रहा, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप प्लीज टेलीग्राम पे सेंड कर दो, ये कर दिया ना प्रणव ने, चलो मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। हाँ चैट इशू हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, चलो देख के बताता हूँ मैं आपको। तो ये चीज क्लियर सबको, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रेगुलर है ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली क्लास में, ठीक है, हेलो निशिका, हाँ कुछ कनेक्शन का इशू आज थोड़ा है, मेरे को भी लग रहा है, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें क्लियर हैं, कहीं कोई डाउट, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें, नोट्स बना रहे हो बिल्कुल, चलो अब देखो, एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस स्टेट से पास करता है या किस स्टेट से पास नहीं करता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिख लो किस स्टेट से पास करता है, अगर आपको ये याद है तो किस स्टेट से पास नहीं करता वो आप ऑटोमेटिकली टिक करके आ सकते हो, ठीक है। तो इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स, ठीक है, चाहे इट्स नॉट अ ग्रुप, इट्स अ चैनल, ठीक है, हाँ ग्रुप भी है वैसे, आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप, ठीक है। आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर देना @KSSIR लाइव,
ठीक है। तो देयर आर 8 स्टेट्स इन इंडिया जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। नाम है हमारे सबसे पहले गुजरात, ठीक है। उसके बाद राजस्थान, मतलब गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पे से क्रॉस करता होगा, तभी तो दोनों में आएगा, दोनों ऊपर नीचे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया दोस्त, आगे बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल भेज देना, चलेगा। मैं भी आज ट्राई करूंगा कि मैं रात में ही देख लूँ, ठीक है। हेलो शिवानी। सीएच क्या होता है? छत्तीसगढ़, बिल्कुल छत्तीसगढ़ भी है। ये पृथ्वीराज ने तो एक ही बार में पूरा लिख दिया यार, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। झारखंड, लोहरदगा नाम की जगह है, वहां से क्रॉस करता है झारखंड में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, इसके अलावा त्रिपुरा। त्रिपुरा में कहां से क्रॉस करता है पता है? उदयपुर, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, त्रिपुरा में भी एक उदयपुर है, ठीक है। और इसके बाद, हाँ ठीक है, गाड़ी के नंबर प्लेट से बोला मैं, कोई बात नहीं। और लास्ट इज मिजोरम, ठीक है। तो दोस्तों इन 8 स्टेट से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्रॉस करता है। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या मणिपुर से क्रॉस करेगा, तो ऑप्शन होगा नो। क्या आसाम से क्रॉस करेगा, तो ऑप्शन होगा नो, ठीक है। आंसर सॉरी, ऑप्शन बोल रहा हूं। बिहार से क्रॉस करता है तो आंसर होगा नो। यूपी से क्रॉस करता है, नो। एनटीएससी में ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। हाँ उड़ीसा, उड़ीसा इज ऑल्सो हार्ड ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, हेलो ध्रुव, के बीच में आया था, ओके। एक अलग क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया किन स्टेट से पास करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन सिर्फ एक मिर्जापुर से तो करता ही है, ठीक है। ये जो 82 डिग्री 30 मिनट्स था, ठीक है, ये मिर्जापुर से क्रॉस करता है, याद रखना। मिर्जापुर कहाँ है? मिर्जापुर सबको पता है अब तो, मिर्जापुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, नियर इलाहाबाद सिटी, जिसको हम अब प्रयागराज बोलते हैं, योगी जी की देन से, ठीक है। ब्रोशर डाल दिया। वसेपुर कहाँ है? वसेपुर धनबाद के पास है, मैं जा चुका हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, देख लूंगा मैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर, बिल्कुल। रामाधीर सिंह, बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। चलो, स्टैंडर्ड मेरिडियन देख लिया, ठीक है। अब इसके स्टेट्स लिख लो, क्या क्या है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गूगल से देख के आया, कहां से देख के आया, एंड तेलंगाना। टीएन का तमिलनाडु नहीं, ठीक है। गढ़ क्या होता है? गढ़ मतलब घर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की, ठीक है। इंडिया के नेबर्स की, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इंडिया के कितने नेबर्स हैं टोटल? 9, ठीक है। 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, जिसमें से 7 ऐसे हैं जिनके साथ इंडिया की लैंड बाउंड्री है, और 2 ऐसे हैं जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं इन द ओशन, ठीक है। इन सातों के बारे में लिख लेते हैं हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर हम नॉर्थ की बात करें, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर से नीचे आ जा आराम से। नॉर्थ की तरफ कौन कौन से कंट्री हैं इंडिया के नेबर? चाइना, अफगानिस्तान नहीं है,
चाइना एंड नेपाल, बहुत बढ़िया। ठीक है, और एक और है, नेपाल नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। हाँ, दो ही है, ठीक है, चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक है, अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो कौन से कंट्री हैं हमारे पास? पाकिस्तान है और हमारे पास अफगानिस्तान है। ठीक है, अगर हम नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, अगर हम ईस्ट की बात करें तो क्या है हमारे पास? ये भूटान ईस्ट में आएगा, भूटान एंड बांग्लादेश। म्यांमार हमारा आएगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, या बर्मा, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, देखिए, हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, म्यांमार लिख तो दिया, नॉर्थ में आएगा वो। ठीक है, और ओशियन में कौन कौन से हैं हमारे इंडियन ओशियन में? श्रीलंका एंड मॉलदीव्स, टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, अब एक दो छोटा छोटा पॉइंट है, जल्दी से लिख लो। ठीक है, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो कि अच्छा, बाउंड्री, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बाउंड्री बता देता हूँ। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, और ये 2004 के सुनामी सुनामी में गया है डूब। ठीक है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था इन द ओशियन। ठीक है, निकोबार, हाँ, निकोबार आइलैंड का सबसे लीस्ट, मतलब सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड था। ठीक है, चलो इंडिया के बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की? इंडिया के मैप पे अगर आप लाइन बाय लाइन ऐसे घूमोगे, ठीक है, तो कितने किलोमीटर तक पैदल चल लोगे? 15,200 किलोमीटर। बहुत अच्छे, सिद्धार्थ। ओशियनिक बाउंड्री की अगर हम बात करें, मतलब जितने दूर पे हमारा ओशियन है इंडिया के, डूब गया बट उसी कोऑर्डिनेट को हम अभी भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, वेरी गुड वंस, वेरी गुड आर्यन, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये सिर्फ हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले एरिया की, ओशियनिक एरिया, ओशियनिक लैंड। ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट इज स्टिल द इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट था, इंदिरा पॉइंट डूब गया, कोऑर्डिनेट तो रह गया ना यार। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट तो वही है। और इंडिया और चाइना के, सॉरी, इंडिया और श्रीलंका जिस स्ट्रेट लाइन से सेपरेट होता है, एक नैरो चैनल है जिससे आप इंडिया श्रीलंका जा सकते हो, उसे हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, अब जो बच्चे यहाँ पे हैं उनके लिए एक होमवर्क है कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, इतने सारे जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, ठीक है, मुझे याद तो रहता ही है कि कौन कौन आया था, तो उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे? ठीक है, स्ट्रेट मतलब रास्ता, लिटरली मीनिंग। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आज का लेक्चर यही ओवर। इंडिया साइज एंड लोकेशन खत्म। थ्योरी नहीं पढ़ाया मैंने सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ाए हैं जो कि एग्जाम में आएंगे, और उन्हें समझा भी दिया। ठीक है, तो चलो यार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। बाय बाय आर्यन, केशव, पारुल, देव, सिद्धार्थ, जय, गौतम, सोनल, अनुभव, वंश, छाया, और कौन था? केशव को तो बोल ही दिया। बाय बाय। हर्षु, हर्षु, पृथ्वीराज। ठीक है, चलो दोस्तों, चलते हैं, अब मिलेंगे हम कल इसी टाइम पे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है।
तो बाय 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 श्रेया। हाँ श्रेया भी थी। देव नहीं भूला। प्लस वाले बच्चे 7:30 पे मिलेंगे। हाँ तो एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, प्लस जो बच्चे आना चाहते हैं, this is the promo code SANSKAR which will give you a 10% instant discount on Unacademy's Foundation and NTSC subscription package। तो जल्दी से इसको यूज करके और 10% का डिस्काउंट अवेल करो और आ जाओ क्लास में, क्योंकि प्लस पे पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।